बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद तेंची एक जगह पहुंचा था जहां पर उसे दूर से ही चेतावनी दे रोक दिया गया था। दरवाजे के पास खड़े थे 2 पहरेदार शिष्य, जिनमें से एक तेंची से कहता है, ये उच्च दर्जे का ध्यान स्थान है, निचले दर्जे के शिष्यों को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तेंची अपने हाथ से एक हरे रंग की चमकदार जादुई चीज दिखाता है जो उसके हाथ से ऊपर उड़ रही थी। उसे देखकर पहरेदार कहते हैं, तुम्हारे पास अनुमति है। दरवाजे पर लगा हुआ अभिमंत्रित सुरक्षा घेरा अपने आप ही हट जाता है। तेंची आगे बढ़ते हुए कहता है, इन 2 सालों में जो मैंने दैत्यों को पकड़ने का जो काम किया है, उस कारण गुरुजी ने मुझे खास तौर पर यहाँ इस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी है। दोनों पहरेदार तेंची के सामने झुककर प्रणाम करते हुए कहते हैं, जब कबीले के मुखिया गुरुजी ने स्वयं आपको अनुमति दी है तो आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद तेंची धीरे से कहता है, उच्च दर्जे के ध्यान क्षेत्र में बहुत सारे आत्मिक पत्थर हैं, औषधिक जड़ी बूटियां हैं और बहुत सारे कीमती खजाने हैं जो आपकी ध्यान लगाने में सहायता कर सकते हैं। आजकल मेरी हालत अस्थिर है, जिस कारण मैं तुम्हारी ध्यान लगाने में बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहा। इस सब बातें तेंची ने धीरे से वुशन से कही है, जो आस्तीन के सांप की तरह उसकी आस्तीन में बैठा हुआ है। तेंची के कपड़ों से वुशन बाहर जाकर देखते हुए मन में कहता है, अफवाहों के अनुसार स्वर्ग खोजी कबीले में केवल एक ही सबसे उच्च दर्जे का शिष्य है और वो है सबसे बड़ा शिष्य जियांग जीजुआन, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर किसी का कभी कभार ही आना जाना होता होगा। तो शायद मुझे वो यहाँ पर मिल जाए जो ढूंढने मैं यहाँ आया हूँ। रुको! वेन होंग और वेन पेंग तेंची और वुशन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वेन पेंग कहता है, हमें सबसे बड़े गुरु भाई का संदेश मिला है। उन्हें रास्ते में कुछ काम पड़ गया है जिस कारण उन्हें पर्वत पर लौटने में देर होगी। वेन होंग कहता है, उनके लौटने का हम इंतजार करेंगे और इस समय के दौरान कुछ भी अजीब नहीं होगा। सबको उनके लौटने तक इंतजार करना होगा। तेंची कहता है, तुम किस तरह के अजीब की बात कर रहे हो? गुरुजी ने मुझे स्वयं यहाँ आने की अनुमति दी है, तो फिर इसमें अजीब क्या है? लेंग होंग कहता है, हालात बदल गए हैं। अभी अभी स्वर्ग खोजी कबीले ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें चौकन्ना तो रहना होगा, हर चीज पर ध्यान रखना होगा। वेन पेंग कहता है, तुम पहले तो यहाँ कभी नहीं आए और तुमने आने का समय भी वो चुना जब सबसे बड़े गुरु भाई यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। क्या इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश है? तेंची वुशन को अपने हाथ में पकड़कर अंदर कर लेता है। वुशन मन में कहता है, ये दोनों मूर्ख कहाँ से आ गए? ये दोनों कहाँ से आ गए ये बात तो ठीक है, परंतु मूर्ख, वो मूर्ख कहाँ से हैं? वो दोनों तो समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं, हाँ, पर बहुत ज्यादा घमंडी हैं। तेंची को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। ये दोनों हर बार मेरी योजनाएं बर्बाद कर देते हैं और ये पुजारी, ये भी एकदम बेकार है। साफ तौर पर वो इसे निशाना बना रहे हैं। अगर इसकी जगह मैं होता तो ये दोनों अब तक जमीन के 6 फीट नीचे होते। लेंग होंग चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ चिपक क्यों गए हो? निकलो यहाँ से। ये कहकर लेंग होंग तेंची की बाजू पकड़कर तेंची को खींचना शुरू कर देता है। लेंग होंग का हाथ वुशन के बेहद पास था, तो वुशन उसे काट देता है। वेंग पेंग कहता है, खून निकल रहा है। भाई लेंग होंग, क्या आप ठीक हो? लेंग होंग कहता है, ये क्या हुआ? वुशन उल्टा ड्रामा करते हुए रोने लग जाता है। तेंची के कंधे पर सर रखकर और तेंची उसे सहलाता है। हाँ? जी तेंची, तुमने अपने हाथों में क्या छुपा रखा है? इतना कहकर वेन पेंग ने कसकर तेंची का हाथ पकड़ लिया था, जिस कारण वुशन बेचारे का दम घुट रहा था। वुशन बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने को बेकरार हो रही थी। तेंची गुस्से से कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तेंची मारता है वेन पेंग को एक जोरदार मुक्का, जैसे वो वुशन को मारा करता था, और वेन पेंग का खेल खत्म। अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए तेंची कहता है, पहले तुम सब छोटे बड़े गुरु भाई मेरे साथ जैसा मर्जी व्यवहार करते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कभी अपने मन में तुम लोगों के लिए गुस्सा नहीं पाला और ये सब कुछ मैंने किया केवल गुरुजी की खातिर। पर मेरे सब्र की भी एक सीमा है। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शाबाश तेंची, शाबाश। आज हमें वुशन और हमारे सभी दर्शकों को तुम पर गर्व हो रहा है। वेन पेंग को संभालते हुए लेंग होंग कहता है, तुम ये सब कुछ कह पा रहे हो क्योंकि गुरुजी तुम्हारा साथ देते हैं। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम कबीले के संत क्यों नहीं बन जाते?
फिर तुम्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इतना कहकर ज़ेंग होंग वेन पेंग को उठाता है और वापस जाना शुरू कर देता है। रास्ते में वेन पेंग कहता है, भाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी अभी अपने परदादा को देखा। वूशन उनके जाते ही बाहर निकल आता है और मन में कहता है, कबीले का संत, ओहो ये विचार तो बिल्कुल बुरा नहीं। पार्ट 7, लड़ो इसके लिए। कुछ शिष्य यिन और यांग के सामने खड़े हुए थे। यिन और यांग को ताई जितु भी कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में स्वास्तिक के चिन्ह को पूजा जाता है, उसी प्रकार चीन में यिन और यांग के चिन्ह को पूजा जाता है। यिन और यांग चिन्ह प्रतीत है अच्छाई बुराई, प्रकाश अंधेरा इत्यादि के बीच के संतुलन का, जिसका एक अर्थ ये भी है कि बिना बुराई के अच्छाई की कोई पहचान है ही नहीं। यिन और यांग के आसपास बहुत सारे मंत्र थे। चिन्ह और मंत्र सभी लाल रंग में प्रकाशमान थे और वो एक तरह से एक सुरक्षा कवच के रूप में चिन्ह के सामने खड़े हुए शिष्यों ने तैयार किया था। उन सब शिष्यों में से एक शिष्य चिल्लाकर कहता है, दूसरी बहन हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। उसकी बात का उत्तर देते हुए एक लड़की कहती है, आप सब लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस थोड़ी देर और। 8000 भूतों की युद्ध व्यू रचना की मुरम्मत होने ही वाली है, बस 1 मिनट और। ये है लियांग जुनजियाओ, स्वर्ग खोजी कबीले की मध्यम दर्जे की शिष्या, जो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर दैत्यों के हमले के दौरान पर्वत के जो सुरक्षा घेरे टूट गए थे उनकी मुरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है। और ये काम इस समय उच्च दर्जे के ध्यान के क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पर टेंची ने अभी अभी प्रवेश किया है। दूर पहाड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इन्हें देखते हुए वो कहता है, 8000 भूतों की व्यू रचना का निर्माण तो खुद गुरुजी के भाई सुशांत ने किया था और इसने सदियों से स्वर्ग खोजी कबीले की सुरक्षा की है। यहाँ पर जो गुरुजी के भाई का जिक्र किया गया है, ये साफ नहीं किया गया कि वो उनका सगा भाई था या फिर कसम खाकर उनका भाई बना था, परंतु ज्यादा संभावना कसम खाकर भाई बनने वाले की है। इस पहाड़ पर और कोई नहीं, जी तेंची अपने गले में लियोवूशन को डालकर बैठा हुआ है। जी तेंची कहता है, किसने सोचा था कि ये सुरक्षा घेरा उस बुराई के बादशाह शैतान दैत्य लियोवूशन के हाथों टूट जाएगा और कारण बनेगा चाचा गुरु को शारीरिक और आत्मिक शक्ति के नुकसान का। वूशन तेंची के गले में घूमते हुए बहुत ज्यादा गर्व से अपने मन में कहता है, तुम मुझे इस बेकार से सुरक्षा घेरे के दम पर रोकना चाहते थे। तेंची बेहद मासूमियत से विचार करते हुए कहता है, जब हम लड़ रहे थे तब वो लियोवूशन साफ तौर पर मेरे एक ही वार से हार गया था, फिर उस नालायक ने ये सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ दिया? तेंची का ये मासूमियत भरा सवाल लियोवूशन का सीधा तीर की तरह लगा था। वूशन के पास था एक स्वाभिमान से भरा हुआ दिल जो इस तीर के वार से टूट गया। तो वूशन का कार्रवाई करना बनता था, इसलिए वो अपनी पूंछ से जड़ देता है तेंची को जोरदार थप्पड़। वूशन नाराज होकर मुंह फेर कर बैठ जाता है तेंची से। अपनी पूंछ से लकड़ी की एक डंडी पकड़कर तेंची को नजरअंदाज करते हुए मिट्टी में कुछ लकीरें खींचनी शुरू कर देता है और ये लकीरें हैं तेंची को अभिशापित करने के लिए। तेंची कहता है, लिटिल शिजियू ये सब क्या है? वूशन मन में कहता है, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा और तुम तैयार हो जाओ, तुम भविष्य में पछताने वाले हो। तेंची कहता है, मुझे पता है तुम ध्यान करने के लिए और जल्द से जल्द मेरा आत्मिक जीव बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा तुम्हारी ये इच्छा जल्द से जल्द पूरी करने के लिए। और ठीक इसी समय तेंची का दिल हो जाता है छल्ली कबीले की तरफ से एक बेरहम पत्थर दिल घोषणा सुनकर। कबीले के एक सदस्य के साथ मारपीट करने के कारण शिष्य जी तेंची की उच्च दर्जे के ध्यान क्षेत्र में प्रवेश अनुमति रद्द की जाती है और अनुमति के साथ जो वेन पेंग का मुंह तोड़ने पर हमने तुमको शाबाशी दी थी, हम वो भी वापस लेते हैं। क्या तुमको अपने
अपने ही कबीले के नियम नहीं पता, मूर्ख बेवकूफ। भूषण जिसका जहां रोशन हो गया था, जो चमचमा रहा था इस रोशनी में, वो मन में कहता है, ओ भाई अपनी हालत देखो, तुम इस समय किन हालातों में हो, और अभी अभी तुम्हारा आत्मविश्वास, उसे भी देखो क्या आसमान छू रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुछ ना करने के लिए। भूषण की पूंछ को सहलाते हुए तेंची कहता है, सच बताऊं तो कबीले के संत के पद के लिए लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर गुरुजी का सम्मान बढ़ाने के लिए और बिना रुकावट अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मैंने तय किया है कि मैं कबीले के संत के पद के लिए लड़ूंगा। भूषण बहुत चिढ़ रहा था, वो मन में कहता है, मेरी पूंछ को हाथ मत लगाओ, और साथ में भूषण काट देता है तेंची के हाथ पे। परंतु तेंची जो हो चुका है आदि सांप के काटने का, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो भूषण के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, बेबी। हालांकि इस प्रतिक्रिया को भूषण समझ नहीं पा रहा था। बेबी, अच्छे बच्चे की तरह मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं बस यूं गया और यूं आया। भूषण कहता है, जल्दी से दफा हो जाओ। परंतु ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो जरूरी काम बाकी है। अपना जरूरी काम निपटा कर तेंची चल पड़ता है एक और जरूरी काम निपटाने के लिए। अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए भूषण उसे जाते हुए देख रहा था और मन में कहता है, आखिर पहली बार हम दोनों का लक्ष्य और रास्ता एक है। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग खोजी कबीले का संत धर्म का प्रतीक है और ये ओधा निरपक्ष होता है। अगर मैं जी तेंची की मदद करूं और वो कबीले का संत बन जाए तो इन सारे धार्मिक कबीलों पर मेरा नियंत्रण होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इन कबीलों की क्या बात करते हैं, आपका तो सारी दुनिया पे नियंत्रण होगा। वैसे भूषण, तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? साफ तौर पर तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तुम्हें ये खरगोश के कान वाली टोपी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु फिर भी पहने हुए हो ना। जब तक तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण नहीं आता तब तक सारे कबीलों पर नियंत्रण करने की सोचना भी मत। बड़े आए दैत्यराज।